अनकही अनसुनी कहानियां जानिए काज न्यूज के संग। और मैं हूं मानक इंग्रैंड और आप देख रहे हैं गाइड टीवी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैसे ही इलेक्शन कैंपेन में जा रहे थे तो उसने एक अपना बयानिया दिया था, बल्कि उसने बार बार इस मामले पे जोर दिया। पूरे इलेक्शन कैंपेन में ये जोर दिया था इस बात पे कि वो माजी की सियासत को ख़त्म करेंगे। माजी की सियासत का मुराद ये था कि माजी में अपने सियासी हरीफ को सियासी ज़ाती दुश्मन तस्वर किया जाता था और जो जीत के आता था वो अपने मुखालिफ को उस अंदाज में ट्रीट करता था जो जैसे वो उसका ज़ाती दुश्मन हो। जेल से लेकर उसकी जो ज़ाती अमलाक थे उसको नुकसान देना, उसको हर हर सतह पे अपने मुखालिफ को शिकस्त देना और इतना मजबूर करना कि वो इलाका छोड़ जाए या कहीं दूसरे मुल्क चला जाए। ये सियासत, इस बिलावल भुट्टो जरदारी की इस सियासत या इस बयान को वो इलेक्शन 2024 का जो कैंपेन थी उसमें इसके सराहाया गया। न सिर्फ मीडिया में इसकी तारीफ की गई बल्कि सियासी हल्के जो सियासी जमायतें थी या जो सियासत पर नज़र रखे बैठे थे या इस पूरी सूरत हाल या जो चेंज चाहते हैं वो अवामी सतह से लेकर ग्रास रूट से लेकर टॉप टू बॉटम भुट्टो अपने बिलावल भुट्टो जरदारी की इस मौक़िफ़ को या इस नए अंदाज को चुनो नई सोच को जो दे रहे थे उसको बड़े अहमियत दी गई थी। तो न सिर्फ ये उसका चिट्टा सबूत ये भी है उसका, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत यानी मरीम नवाज़ और दीगर ने भी इस बयानों को फॉलो करते हुए उन्होंने भी इस किस्म के बयान अपने मुख्तलिफ जगहों पर बातें करने लगे कि वो माजी की सियासत को छोड़ेंगे, रवायती सियासत जो सियासी बराए दुश्मन और इस अंदाज की नहीं करेंगे, लेकिन अपने काम की वजह से मुखालिफ को शिकस्त देंगे। तब बिलावल भुट्टो जरदारी की बिल्कुल तारीफ हुई थी और उसने मतलब ये तो एक सियासी बयान थे, न सिर्फ यही बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी कहा था कि वो जो सियासी रवायतों को तोड़ने के लिए, माजी की रवायतों को तोड़ने के लिए नई क़यादत बिलावल भुट्टो की सियासत में या अभी जो सिंध हुकूमत पिछले 20-25 वर्षों से जो सिंध के हुकूमत पीपल्स पार्टी के हिस्से में है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था इस मरतबा ऐसा होगा कि उसकी क़यादत या उसकी जो इलेक्टेड मेंबरान होंगे वो नौजवान होंगे और पार्टी की क़यादत नौजवानों के हवाले होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो और एक दो लोगों के एक दो शख्सियत के सिवाय 5-6 MPs के सिवाय बाकी जो उनके इलेक्टेड मेंबरान थे वो वही 70 साल बाबे थे। बात तो वो माजी की सियासत या रवायती सियासत को छोड़ने का एक तो अलग है, लेकिन सियासी और जमहूरी रवायतें जो है उसको भी इस मरतबा कुचलाया गया है, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी ने इस दावा की थी कि वो रवायत को छोड़कर, रवायती सियासत को छोड़कर जदीद और नई सियासत को चुनेंगे, नए अंदाज में पॉलिटिक्स करेंगे, अपने सियासी मुखालिफ को काम की और अवामी खिदमत की बुनियादों पर रद्द किया करेंगे कि जैसे वो उसके पाँव टिक न सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालिया में 2007 नवाब शाह के हल्के में जो जहाँ से नवा 207 नवाब शाह जो हल्का है उसको उस पर सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी जो नशस्त खाली की थी उस पर मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी को इलेक्शन में उतारा गया, तो उसके सामने 4 उम्मीदवार थे जिसमें मेराज अहमद, अमानुल्लाह और बिरोई साहब थे जिन्होंने हाथ तो उठा लिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक और भी उम्मीदवार था अमानुल्लाह और दीगर जो थे, लेकिन एक नाम था मुस्तफ़ा रिंद साहब जो डट के खड़े हुए थे, मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे और उसने हाथ उठाने के बजाय उसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुम कर लिया या उसको उठाया जाए, पुलिस ने पकड़ के पता नहीं कहाँ गुम कर लिया। उस पूरे प्रोसेस में उसको हिस्सा लेने नहीं दिया गया।
ये सच है कि जो नवाब शाह दो हल्का 207 जो है वहाँ से जरदारी साहब ने जीता है, या पीपल्स पार्टी चलो नहीं भी जीतती तो ये तो है हुकूमत वक्त से जीतना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ जो मुल्क हमारे मुल्क और सिंध में जो या पूरे मुल्क में ये रवायत है कि जिसकी हुकूमत होती है, जो जो छोटी चुंड इलेक्शन होती है वो उनके हिस्से में आती है, जिसकी हुकूमत होती है उसकी हैसियत आती है, या इससे भी हट करके अपना मुस्तफ़ा रिंद इतनी बड़ी शख्सियत नहीं थी कि बिला अपने आसफा भुट्टो जरदारी के सामने टिक सके या उसको शिकस्त दे सके। लेकिन कानून और आइन और जो जमहूरी प्रोसेस होते हैं वो तो प्रोसेस होने दिए जाते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये नहीं दिए। जो आइन कानून और जमहूरी जो प्रोसेस थे उसको फॉलो नहीं किया, और ज़बरदस्ती मुस्तफ़ा रिंद को पता नहीं कहाँ गुम कर दिया गया। ये कहा यह जाता है, मुखालफिन का ये कहना है कि जैसे ही होम मिनिस्टर ने वो हल्फ उठाया लंजार साहब ने, तो उनको पहला उसने ये किया कि उसको गुम करवा दिया। ये इल्ज़ाम है, हम इस पे अपने हिस्से की बात नहीं कर रहे, ये इल्ज़ाम है मुखालफिन का कि जनाब जो अपने लंजार साहब हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, सिंध के होम सूबाई मिनिस्टर हैं, उसने उसके ऐसा किया कि उसको पता नहीं उठवा लिया, गुम कर लिया, इसलिए वो सियासी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सके। तो हम ये नहीं हम वही एक बार फिर भी यही बात कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा रिंद साहब आसफा भुट्टो जरदारी के सामने मजबूत कैंडिडेट नहीं थे। डेफिनेटली आसफा भुट्टो जरदारी ही जीती, लेकिन वो कानूनी प्रोसेस जो होते वो कंप्लीट होने दिया जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये किया गया कि अपना आसफा भुट्टो जरदारी को बिना मुकाबले वो कामयाब करार दिया गया। उसका नोटिफिकेशन भी 2 दिन पहले कहा यह जा रहा है कि उसका नोटिफिकेशन भी हो गया और उसको बिला मुकाबले कामयाब करार दिया गया है। ये सियासी रवायतें नहीं है कि जब एक मुल्क में पीपल्स पार्टी का ये जेस्चर रहा है, पीपल्स पार्टी माजी में जमहूरियत और अवामी और कानून और जो आइन है उसको पासदारी के लिए जैसे डिक्टेटरशिप से लड़ी है। पीपल्स पार्टी की रवायत रही है कि वो जो आइनी प्रोसेस जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये उसकी जो आइन और जमहूरियत के लिए लड़े हैं, उसी की पार्टी आइन शिकनी है, जमहूरियत के प्रोसेस को शिकस्त दे रहे हैं और वो अपने मुखालफिन को कुचल रहे हैं। अपने मुखालफिन को सामने खड़े देना जमहूरी हक भी नहीं दिया जाएगा। तो हम कम से कम ये एक राय है कि कम से कम इस मरतबा तो पहले इलेक्शन में तो आसफा भुट्टो जरदारी को जीतने का सियासी वो जीते या हारे वो तो सियासी प्रोसेस है, लेकिन उसको आसानी से छोड़ा जाता या उसको जमहूरी प्रोसेस में छोड़ा जाता, लेकिन ये नहीं किया गया और अपने सारे मुखालिफ को डरा धमका के हाथ उठवाया गया और आसफा जरदारी बिला मुकाबले कामयाब हो गई। कामयाब होना ना होना ये तो एक प्रोसेस है, इलेक्शन के रूल्स में होता है, कोई एक जीतता है एक हारता है। माजी में ऐसा भी हुआ है कि पीर पागारू साहब खुद परवेज शाह जिलानी के साहब के हाथों शिकस्त खाई है। इसी तरह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब इतने बड़े सियासी कदावर शख्सियत थी जिसको रहमतुल्लाह बहन ने शिकस्त दी थी। तो ये शिकस्तें और कामयाबी ये होती रहती हैं, ये पहली मरतबा नहीं है कि किसी को शिकस्त आती है किसी को नहीं होता। अगर हार जाती चलो हार जाती तो ये नहीं, लेकिन जमहूरियत प्रोसेस हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि बिलावल अपने आसफा भुट्टो जरदारी के सामने मुस्तफ़ा रिंद गैर मालूम अपना मारूफ आदमी है, उम्मीद गैर मारूफ उम्मीदवार हैं, वो उसकी कोई मतलब वो जो अगर जीतने और हारने की पोजीशन में आसफा भुट्टो जरदारी उसके कदावर शख्सियत है। उसको अब उसको तो हमने पहले चंद दिन पहले जो उसको खातून अवल का भी दर्जा दिया जा रहा था, बल्कि दिया जा चुका है। तो वो एक तरफ तो इतनी पॉपुलर फिगर है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बेटी है, उसको पीपल्स पार्टी अक्स बेनज़ीर करार देती है, उसको
उस अंदाज में वो जो बातें करना या उस अंदाज में तकरीर करना, तो उस हक से बेनज़ीर भी है, कहा जाता है उसको। लेकिन हम वो अशफाक भुट्टो ज़रदारी के जीतने के हवाले से हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इस जो जमहूरी प्रोसेस है उसको मुकम्मल करने दिया जाता, जो जो आइन और कानून का मामला था उसको छोड़ा जाता, उसको रहने दिया जाता, उसको मुकम्मल किया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।